दोस्तों, वर्बियल पार्ट में ये पिछले एपिसोड से आगे बात को ले जाते हैं। ये सारे के सारे जो टर्म्स यहाँ पर दिए, जैसे इसके पहले दिए हैं वो, और ये सारे के सारे आपको जब आप पेपर पेन मोड में एग्ज़ाम देते थे, अब आगे पता नहीं कब होता है, तो पेपर पेन मोड पर जब आप एग्ज़ाम देते हैं तो क्वेश्चन में आप जनरली ये ही टर्म्स देखेंगे, स्पेशली टेक्निकल स्टूडेंट्स और दूसरे जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो। तो अब पिछले एपिसोड के बाद आगे ये टर्म्स हैं 4: इलेबोरेट, इन्यूमरेट, एक्सप्लेन एंड इलस्ट्रेट। एक्चुअली सभी में डिस्क्रिप्शन तो है, डिस्क्रिप्शन सभी में है, लेकिन डिस्क्रिप्शन जिस कंटेंट को लेकर है, जिस सब्जेक्ट मैटर को लेकर है, उस सब्जेक्ट मैटर का नेचर, उसकी क्वालिटी और उसमें जो मैटर जिस डायरेक्शन में लिया है, जिस डायरेक्शन से उठाया गया है, स्पेसिफिसिटी, स्पेशलिटी, उन सब चीजों को देखते हुए ये टर्म्स अलग अलग क्वेश्चन के लिए अलग अलग दिए जाते हैं। किसी में कहते हैं एक्सप्लेन, तो किसी में कहते हैं एलैबोरेट। इन्हीं टर्म से स्टार्ट होता है क्वेश्चन। Elaborate stands for well-planned presentation, prepared with great care and carried out with much precaution. इसके एलिमेंट्स टिपिकल तो नहीं है, लेकिन सारे के सारे वो तरीके जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें ये तरीका सबसे ज़्यादा रिमार्केबल होता है। उसकी वजह है, firstly, your explanation is well planned, presentation is well planned, prepared with great care, उसका प्रिपरेशन जो किया है वो ग्रेट, बहुत संभाल के किया गया है, बहुत सावधानी से किया गया है। prepared with great care and carried out with much precaution, presentation is carried out with much precaution। एक तो प्लानिंग उसकी बहुत केयरफुली की गई है, वेल प्लान्ड है, जरा सा भी इधर उधर नहीं जाना है, कोई भी ऐसा साइटेशन उसमें नहीं देना है जो थोड़ी दूर तक हटके जाए, भले ही बाद में साथ में आ जाए। नो, नहीं देना है, उसमें नहीं देना है। थोड़ा भी किसी दूसरे डायरेक्शन में नहीं जाना चाहिए, एक पॉइंट पर रहना है आदमी को। सो द प्रेजेंटेशन इज वेल प्लान्ड, हाउ यू आर लाइकली टू प्रेजेंट योर आंसर, दैट हैज टू बी वेल प्लान्ड। सेकेंडली, प्रिपेयर्ड विद ग्रेट केयर, बहुत केयरफुली प्रिपेयर करना है उसको, जो है वो ही दिखना चाहिए, उससे हटके बिल्कुल नहीं, इमेजिनेशन नहीं, वर्चुअल कुछ नहीं हो, प्रैक्टिकल हो, एक्चुअल हो। वर्चुअल के लिए तो कोई जगह है ही नहीं इसमें। एंड कैरिड आउट विद मच प्रिकॉशन, उतनी ही प्रिकॉशन लेनी है क्योंकि वेल प्लान्ड है और प्रिपेयर्ड विद मच केयर है, ग्रेट केयर। तो उसी तरह से बोलना है, फिर इधर उधर हटके नहीं रहना। दिस इज कॉल्ड इलेबोरेशन, टू इलेबोरेट समथिंग। Highly intellectual variety of presentation. No other kind of presentation can put itself in contrast of this one. अलग ही तरह का presentation है ये। Secondly, enumerate. This is just a number game. Mention a number of facts or things one after the other, one by one after the other, and there also has to be certain order. For example, हिस्ट्री में एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछ लिया तो अब आपको ईयर वाइज ही चलना है। क्वाइट सिमिलरली
हिस्ट्री में जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें सिर्फ इन्यूमरेशन होगा, बीच में डिस्क्रिप्शन होगा। ओके, लड़ाइयाँ किस किस के बीच में हुई, किस किस एरिया में हुई, कितने दिन चली, कौन जीता, इसके आगे कुछ नहीं। जो जीता वो किंग किस वैरायटी का था, जो हारा वो किस वैरायटी का था, ये बेकार की बात, कुछ नहीं होगा। थर्ड वन, एक्सप्लेन, मेकिंग सम मैटर वेल अंडरस्टैंडेबल। कोई मैटर अच्छी तरह से समझ में आ जाए ऐसा बनाना। फॉर एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, प्लीज एक्सप्लेन द सीक्रेट ऑफ योर सक्सेस। सफल कैसे हुए? दैट हैज टू बी मच अंडरस्टैंडेबल। The question is asked in the same way. So, making some matter well understandable. Question is asked, and now it's up to you to bring about certain facts linked with certain matter or certain person. Of course, in context of certain places or certain events. A large number of facts, a large number of factors can be involved in case of this kind of presentation, which is called explanation. Many a times, in case of a mistake committed by an employee, the show cause notice is handed over to him and the explanation is asked. The employee is asked to make the explanation for the mistake that was committed by him. So the paper is called show cause notice, explanation called for, and the explanation is asked by the superior authority because they are supposed to close the matter either in positive manner or negative manner and to send it to the higher authorities. So the explanation comes across the way in that case also. Otherwise, the explanation in case of students, especially at the time of handling the question paper given to them to qualify some status, the explanation is asked in the paper, question paper. Similar is the case in your job. Quite similar is the case in other walk of life. For example, sitting friendly, some unknown person comes and he is quite well known, already well known to you that he is a famous person. He may ask this question, sir, please explain the secret of your success. Just that way. And the last one is illustrate. Illustrate is indeed, it's equal to elucidation. I have gone through this term, elucidation. It's another highly intellectual part of studies. Elucidation means taking into consideration the previous researches, breaking down the product and bringing about the responsibility of certain variety of characters as a result of that decomposition or breaking down. So, to clarify by examples or instances, कुछ examples या कुछ घटनाएं. So these are the right kind of nouns. Indeed, these are all nouns, but ultimately these represent verbs. Kriya. That's all.